पटना की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ बिहार राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर भी है, जो अपने कई खूबसूरत पर्यटन स्थलों, सुंदर संस्कृति, पारंपरिक भोजन, व्यापार और अपने विद्वान महान पुरुषों और अपने कोचिंग सेंटरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पटना शहर पटना जिले और संभाग का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है, जो आगे 23 ब्लॉकों में बटा हुआ है। इसकी सीमाएं नालंदा, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, भोजपुर, सारण, वैशाली और समस्तीपुर से लगती है। यहाँ लगभग 6 तहसील, 1398 रेवेन्यू गांव, 325 ग्राम पंचायतें, 13 अनुमंडल और 38 प्रखंड मौजूद हैं। पटना जिले का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जहां की रहने वाली ज्यादातर आबादी मगही और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैथिली, भोजपुरी और उर्दू भी काफी संख्या में बोली जाती है। पटना शहर की नदियां गंगा, पुनपुन, गंडक और सोन हैं। इन नदियों के मदद से यहाँ के किसान धान, मक्का, दालें, गेहूं, तिलहन और सब्जियों की खेती भारी मात्रा में करते हैं। वैसे पटना में कई सारे उद्योग भी स्थापित है, जो फतुहा से लेकर बैरिया तक फैली हुई है। ये बिहार का पहला और भारत का 15वां सबसे ज्यादा जीडीपी वाला जिला भी है, जहां की मौजूदा जीडीपी 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। पटना को पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार और लग्जरी ब्रांड केंद्र भी माना जाता है। विश्व बैंक के अनुसार पटना शहर को भारत में दिल्ली के बाद बिजनेस करने के लिए दूसरा सबसे अच्छा शहर माना है। इतना ही नहीं, पटना ही भारत का वह शहर है जो पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किया था और ईरान को फाइनल में हराकर कप को अपने नाम किया था। वैसे दोस्तों, पटना शहर का इतिहास काफी पुराना है। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बसे पुराने शहरों में से एक है, बल्कि यहाँ का जीवन माँ गंगा के पवित्र जल की तरह हमेशा से यहाँ पर बहता रहा है और किसी बड़े छायादार वृक्ष की तरह अपनी जड़ें मजबूत बनाता रहा है। सदियों से ही पटना में जीवन यापन रहा है, इसीलिए तो पटना प्राचीन काल से ही अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। पटना को लोग मगध, पाटलिपुत्र, पाटलिपुरम, पुष्पपुर, बैठना, कुसुमपुर, अजीमाबाद और वर्तमान में पटना के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन पटना नाम आते ही कुछ लोगों की जहन में गंदी सड़कें, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में ठसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। मगर क्या आपको मालूम है दोस्तों, आर्यभट्ट हो या परिणी, चाणक्य हो या कालिदास, सभी लोग पटना से ही थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। इतना ही नहीं, भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज करने वाला सम्राट अशोक का जन्म भी इसी पाटलिपुत्र में हुआ था। और तो और सिखों के अंतिम सम्राट श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी इसी पटना में ही है। वैसे पटना भारत की आजादी में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन